तो नवरात्रि पूजा में ऐसी 5 चीज़ें क्या है जिसका ध्यान रखने से आपकी पूजा का सही रिजल्ट आपको मिलता है और माता रानी की पूरी कृपा आपको मिलती है और आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो आइए जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ें, माता रानी को लंबी बाती का दिया लगाएं और घी का दिया लगाएं। और दूसरी चीज़ें, लंबी बाती का दिया लगाते हैं तो उसके साथ आप रोली चंदन जो होता है ना, रेड कलर का जो हम लोग टीका लगाते हैं रोली, तो वो आप ऐड कर दीजिए दिया में ही और फिर दिया आप ऑन कीजिए। इससे माँ बहुत 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 खुश होती हैं। आप ये करके देखिए और अपनी मनोकामना माँ को बोल दीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और पूर्ण आपकी मनोकामना जरूर होगी माता रानी की कृपा से। और ये तीसरी चीज़ें हैं कि माँ को गुड़हल की फूल आप जरूर 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 अर्पित करें। माँ को बहुत पसंद है। देखिए, आप अगर किसी ऐसी एरिया में रहते जहाँ गुड़हल का फूल मिलना थोड़ा मुश्किल है तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि 9 दिन में, माँ की 9 दिन की पूजा में आप कम से कम 1 दिन भी आप जरूर माँ को गुड़हल की फूल आप माँ को अर्पित करें। और कोशिश कीजिएगा कि 7 पूजा वाले दिन, सप्तमी वाले दिन, जिस दिन काल रात्रि माँ की पूजा होती है, उस दिन अगर हो सके तो आप गुड़हल की माला बना लीजिएगा, गुड़हल फूल की माला, और वो माँ को आप माला आप जो है माँ को पहनाइएगा। अगर आप घर में तस्वीर में पूजा करें, वो तस्वीर में आप माला पहनाइएगा। यकीन मानिए माँ बहुत प्रसन्न होती है, माँ को बहुत पसंद है गुड़हल फूल। तो ये हो गई। और फिर नेक्स्ट चीज़ें जो है वो आपको करनी है कि माँ को जो आप भोग लगाते हैं वो भोग जो है आपको भोग के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, इलायची और लौंग और इलायची का भोग आप जरूर लगाइए माँ को। और ये आई थिंक 5 चीज़ें हो गई। तो इस चीज़ का आप इस नवरात्रि में ध्यान रखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। देखो, ये जो कुछ भी मैंने बताया ना आप लोगों को, ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही कारगर चीज़ें हैं और इससे चीज़ें देखो आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट देती है। और ये बहुत ही बताया हुआ नुस्खा है जिससे मुझे जानकारी मिली है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ। आप यकीन मानिए इस चीज़ को इस नवरात्रि फॉलो कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और आप एक इम्पॉर्टेंट बात भी सुनते जाइए जो कि एक नोट है। वो जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप माँ को जो भोग लगाते हैं, ठीक है, तो बहुत लोग क्या होता है ना, एक ही भोग लगाते हैं 9 दिन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वो पेड़े का भोग लगाते हैं माँ को, तो वो 9 दिन तक पेड़े का ही भोग लगाते हैं। अब बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, लोग वीडियोस देखते भी हैं, तो अब उनका मन करता है कि मैं 9 दिन 9 तरह के भोग माँ को लगते हैं, ये बात सही है। तो अब उनका मन होता है कि नहीं, मैं 9 दिन 9 तरह के भोग लगाऊं। आप लगाइए, मना नहीं है, पर यहाँ पे बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, 9 दिन 9 तरह का भोग लगा देंगे और वो जो स्टार्टिंग से जो पूजा करती हैं, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया पूजा करती है, जैसे कि उन्होंने, जैसा कि मैंने बोला कि पेड़े का भोग लगा रहे हैं, तो वो पेड़े का भोग लगाना बंद कर देते हैं और 9 दिन 9 तरह का भोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से देखिए सही नहीं है। आप जो स्टार्टिंग, क्योंकि हमारा जुड़ाव है ना, हमारा कनेक्ट है वो माता रानी है, हम उन्हें माँ मान रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए ना, स्टार्टिंग से अगर आप जो चीज़ करते आए हैं और सडनली आपका माइंड चेंज हो गया और आपने नई चीज़ें शुरू कर दी, किसी के साथ करके देखिए आप, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? ये चीज़ उसे फील हो जाएगा, अरे ये तो पहले ठीक है, ये मेरे साथ नई चीज़ें मुझे दे रही है, मुझे कर रही है, अब मुझे पैम्पर कर रही है, बट ये तो वो चीज़ भी करती थी, वो चीज़ तो उन्होंने नहीं किया। एक ह्यूमन बीइंग थॉट्स भी है ना, वो तो माता रानी है, माता रानी। तो आप मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप स्टार्टिंग से जो भोग लगाते आए हैं आप ऐड ऑन कर सकते हैं भोग में, लेकिन कभी भी माइनस की तरफ मत जाइएगा। आप पेड़े के साथ साथ आप 9 दिन के 9 तरह के भोग लगते हैं, आप वो भी लगाइए, प्लस साथ में आपका पेड़ा भी लगना चाहिए। पेड़ा देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, बाकी लोग और भी बहुत चीज़ें भोग में लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भोग में ऐड ऑन करिए, कभी भी माइनस मत कीजिएगा। तो ये रही इम्पॉर्टेंट बात, और ये आई थिंक लोगों ने गलती की हुई है, इसीलिए मैंने ये वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो जम के पूजा कीजिए, मन खुश रखिए और माता रानी के जयकारे गाइए और जय माता दी, जय माता दी। जिनसे मिलिए उनको बोलिए जय माता दी।
और कहे न तन मन धन से खुश रहिए, लोगों की मदद कीजिए, भूखे को खाना खिलाइए और जितना हो सके उतना सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। माता रानी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरों की मदद कीजिए, माता रानी आपकी मदद खुद करेंगी। ये जो है ये माता रानी ही कहती है कि आप मेरी पूजा करो और जो भूखा है, जिसके पास खाना नहीं है, आप उसका पेट भरो, मैं आपका घर भर दूंगी। तो ये माता रानी के बारे में तो जितना कहे उतना कम है। तो इन 5 चीज़ों का आप ध्यान रखें और जो मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई आप उनका भी ध्यान रखें और इस तरीके से आप माँ की पूजा कीजिए। माँ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी और माँ की कृपा से आप जो है इस नवरात्रि में सुख शांति समृद्धि जरूर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से पूजा कीजिए। जय माता दी, राधे राधे। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। जय माता दी, राधे राधे।